बारिश की बूंदें शहर की भीड़-भाड़ वाले गलियों पर खेल रही थी। रवि अपने ऑफिस की तरफ भागते हुए छतरी को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक तेज हवा ने उसकी छतरी पलट दी। उसी समय सामने से एक लड़की तेजी से निकल रही थी। उसकी काली आंखों में अजीब चमक थी और तभी दोनों का सामना एकदम अचानक हुआ। ओह, माफ करना, रवि ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा हुआ था। रवि को पहली बार महसूस हुआ कि उसने किसी में इतनी तेजी से दिल लगाना शुरू कर दिया है। लड़की नायरा कुछ अलग ही लग रही थी। उसके बाल बारिश में भीगी हुई और मुस्कान में अजीब सी रहस्यपूर्ण झलक। लेकिन जैसे ही रवि ने नायरा से बातें बढ़ाने की कोशिश की, वह अचानक भीड़ में गायब हो गई। रवि ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके कदमों की गूंज दूर होते हुए खत्म हो गई। कौन थी वह? रवि अपने आप से बोला। उसकी जिज्ञासा की शुरुआत हो चुकी थी। नायरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो रवि को खींच रहा था और जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था। उस शाम रवि घर लौटते समय बार बार वही चेहरे को याद कर रहा था। नायरा की मुस्कान, उसकी रहस्यमय आंखें और अचानक गायब होने का उसका अंदाज, यह सब रवि के दिल में एक अजीब खलबली मचा रहा था। रात को घर पर बैठते हुए रवि ने अपने दिल से कहा, मुझे उसे फिर से देखना होगा, चाहे जो भी हो। इस तरह रवि की जिंदगी में नायरा की रहस्यमय छाया की पहली झलक आई और यह छाया धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने वाली थी। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने नायरा को बार बार देखा, कभी कैफे में, कभी ऑफिस के रास्ते में और कभी कभी शहर की हल्की भीड़ में। हर मुलाकात में नायरा की मुस्कान और रहस्यमय नजरें की रवि को और करीब खींच रही थी। एक दिन रवि ने साहस किया और नायरा से मिलने का बहाना बनाया। नायरा, क्या हम कहीं बैठकर चाय पी सकते हैं? नायरा ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की हंसी और थोड़ी शर्म। ठीक है, लेकिन जल्दी। कैफे में बैठते ही दोनों ने अपनी बातें शुरू की। नायरा ने अपने शौक, किताबें और पसंद नापसंद के बारे में बताया, लेकिन अतीत की बातें हमेशा टालती रही। रवि ने महसूस किया कि नायरा में कुछ दर्द छुपा हुआ है, जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं दिखाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। छोटे छोटे मैसेज, अचानक फ़ोन कॉल और हंसी मजाक। रवि ने पहली बार महसूस किया कि दिल की धड़कन सिर्फ किसी की उपस्थिति से तेज हो सकती है। एक शाम बारिश की बूंदों में भीगते हुए नायरा ने रवि से कहा, तुम हमेशा इतने जिज्ञासु क्यों रहते हो? रवि मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे बारे में जानना ही अब मेरी आदत बन गई है। देखा और पहली बार उसके सामने थोड़ा सा अपने छुपाने वाला पर्दा हटा लिया। शायद मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें बहुत मुश्किल है, नायरा ने धीमे स्वर में कहा। रवि ने उसे सहारा देते हुए हाथ पकड़ लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी अतीत या डर हमें रोक नहीं सकता। इस क्षण दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दिल की गहराई में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। नायरा के लिए रवि अब उसका सहारा बन गया था और रवि के लिए नायरा आकर्षण का कारण बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे नायरा का अतीत और उसका काला साया रवि की जिंदगी में भी दस्तक देने लगा था और यह दोनों के प्यार की पहली परीक्षा होने वाली थी। रवि और नायरा की दोस्ती अब गहरी दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। हर मुलाकात में रवि नायरा के करीब महसूस करता और नायरा भी धीरे धीरे उसके भरोसे को महसूस करने लगी थी। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। नायरा अचानक बहुत उदास हो गई। नायरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रवि ने चिंता में पूछा। नायरा ने आंखें झुका ली और धीरे धीरे कहा, रवि, मेरा अतीत, मैं नहीं चाहती कि यह तुम्हें भी डुबो दे। रवि ने हाथ पकड़कर उसे समझाया, जो कुछ भी हुआ वह अब बीत चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नायरा का अतीत किसी शांत कहानी की तरह नहीं था। कुछ साल पहले नायरा ने अपने प्यार की वजह से गहरा दर्द महसूस किया था। उसका पहला प्यार उसे धोखा दे गया और उसके जीवन में अंधेरा छा गया।
वह अंधेरा जो नायरा की मानसिक और भावनात्मक दुनिया में छाया था, वह अब भी उसके हर कदम में उसके साथ था। इसे वह अपने दिल में काला साया कहती थी। काला साया न केवल उसकी यादों में था, बल्कि उसके डर, शक और अचानक गायब होने की आदतों में भी झलकता था। रवि ने महसूस किया कि नायरा कभी पूरी तरह अपने डर से मुक्त नहीं थी। एक रात जब दोनों शहर की खाली सड़क पर चल रहे थे, नायरा अचानक चुप हो गई। क्यों चुप हो गई? रवि ने पूछा। कभी कभी काला साया इतना घना हो जाता है कि मैं खुद को खो देती हूँ, नायरा ने धीमे स्वर में कहा। रवि ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारा काला साया भी सहन कर सकता हूँ, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद कोई उसे समझ सकता है। उसका डर, उसका दर्द और उसका अतीत। लेकिन काला साया केवल अतीत का प्रतीक नहीं था, यह उन खतरों और चुनौतियों का संकेत भी था जो आने वाले दिनों में रवि और नायरा की जिंदगी में दस्तक देने वाले थे। कुछ दिनों बाद रवि और नायरा की जिंदगी में एक अजीब बदलाव आने लगा। शहर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रवि के ऑफिस में कुछ गुमशुदगी की खबरें, अजनबी नजरें और अजीब संदेश। एक शाम रवि को ऑफिस से लौटते समय एक अज्ञात फोन कॉल आया। रवि, नायरा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उसकी जिंदगी में अंधेरा कभी भी जीवित है। फोन कटक रवि के मन में डर और बेचैनी फैल गई। वहीं नायरा भी अपने अतीत से जुड़े खतरों का एहसास कर रही थी। उसका पहला प्यार जो उसे धोखा दे गया था, वह अब किसी रहस्यमय रूप में उसके पीछे था। कुछ लोग जो नायरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे, अब रवि तक पहुंच रहे थे। एक रात रवि और नायरा शहर के एक सुनसान पार्क में टहल रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग उसके पास आए। तुम दोनों बहुत करीब आ गए, लेकिन अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी। रवि ने तुरंत नायरा को अपनी छतरी के नीचे सुरक्षित खड़ा किया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, काला साया चाहे जितना भी बड़ा हो, हम उसका सामना करेंगे। नायरा की आंखों में डर और राहत की झलक थी। उसे एहसास हुआ कि रवि सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका संरक्षण भी बन गया है। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं था। शहर में अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। नायरा की खबरें, अजनबी लोग और छुपे हुए खतरे यह संकेत थे कि नायरा का अतीत अब पूरी तरह उनके वर्तमान में दस्तक दे चुका है। रवि ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह नायरा के काले साए और खतरों का सामना करेगा। और नायरा भी अब समझने लगी थी कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि साथ मिलकर डर और अंधेरे से लड़ना भी है। खतरे लगातार बढ़ रहे थे। नायरा का अतीत केवल यादों में नहीं रहा, उसके पुराने दुश्मन अब सीधे उनके सामने थे। रवि ने महसूस किया कि नायरा का काला साया अब सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि वास्तविक खतरे में बदल चुका है। अपने अपार्टमेंट लौट रहे थे, अजनबी लोग। अचानक रवि ने नायरा को अपने पीछे खड़ा कर दिया। हमारे रास्ता मत काटो, रवि ने गुस्से और डर के बीच चेतावनी दी। लेकिन लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी। नायरा के भीतर का काला साया, उसकी असुरक्षा, डर और पुराने दर्द भी उभर आया। वह कांप रही थी, उसका विश्वास टूट रहा था। रवि, मुझे डर लग रहा है, मैं संभाल नहीं पा रही, नायरा ने फुसफुसाया। रवि ने उसके हाथ थामे और आंखें में दृढ़ता दिखाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा काला साया भी मैं सहन कर सकता हूँ, डर मत। उसके प्यार की यह परीक्षा केवल शब्दों की नहीं थी, यह हकीकत में खतरों और भय का सामना करने की लड़ाई थी। रवि ने अपने साहस और प्यार से नायरा को हिम्मत दी। धीरे धीरे नायरा ने अपने डर का सामना करना शुरू किया। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर नायरा के पुराने दुश्मनों का सामना किया। रवि ने उन्हें चेतावनी दी, नायरा ने अपने मानसिक शक्ति जुटाई। उसकी साझेदारी, विश्वास और प्यार का जादू धीरे धीरे काम आया। रात में दोनों छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे थे। रवि, शायद मैं अब समझ पा रही हूँ, काला साया केवल डर नहीं, यह हमें मजबूत बनाने के लिए है, नायरा ने धीरे कहा। और हम दोनों अब इसके आगे कभी नहीं डरेंगे, साथ है ना? रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, साथ है। इस तरह उनके प्यार और साहस ने नायरा के अतीत के डर, काले साए और चुनौती दी। और धीरे धीरे नायरा ने समझा कि रवि केवल उसका साथी नहीं, बल्कि उसका सच्चा सहारा और ताकत है। कुछ महीनों की लड़ाई और संघर्ष के बाद रवि और नायरा ने न केवल अपने डर और खतरों का सामना किया, बल्कि एक दूसरे में भरोसा और प्यार की गहराई भी खोज ली।
नायरा अब समझ रही थी कि उसका काला साया, जो कभी केवल डर और दर्द का प्रतीक था, वास्तव में उसकी ताकत बन सकता है। रवि के साथ उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसे नियंत्रण करना सीखा। एक शाम शहर की हल्की रोशनी में दोनों पार्क में बैठे थे। नायरा ने अपने हाथों में रवि का हाथ थामा और धीरे कहा, रवि, अब मुझे लगता है कि मैं अपने अतीत से आज़ाद हो गई हूँ। काला साया अब डर नहीं बल्कि मेरी ताकत बन गया है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही प्यार है। हम साथ हैं, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। उनके बीच का रोमांस अब और गहरा था। छोटी छोटी मुस्कानें, हाथों का मिलना और बिना शब्दों की समझाना, अतीत की परेशानियां अब उनके प्यार की परीक्षा मात्र बन गई थी। नायरा के चेहरे पर पहली बार सच में शांति और खुशी झलक रही थी। रवि ने महसूस किया कि प्यार केवल रोमांच या आकर्षण नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमजोरी और डर को अपनाना और उसे पार करना भी है। इस अध्याय के अंत में नायरा और रवि ने महसूस किया कि उनके प्यार की ताकत अब किसी काले साए से डरती नहीं। अंधेरा हो सकता है, लेकिन उसका प्यार उस अंधेरे को उजाले में बदलने की क्षमता रखता है। सालों की लड़ाई, डर और संघर्ष के बाद रवि और नायरा अब अपने प्यार की नई शुरुआत कर रहे थे। शहर की हल्की रोशनी में उनका हाथ थामे चलना अब सिर्फ रोमांच नहीं था, यह विश्वास, साहस और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गया था। नायरा ने अपने काले साये को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वह अब अपने अतीत से डरती नहीं थी, उसका दर्द और केवल उसकी ताकत बन चुके थे। रवि हमेशा उसके साथ था और उनके प्यार में हर चुनौती का मात दी थी। एक दिन दोनों ने अपने अपार्टमेंट की छत पर खड़े थे। शहर की रोशनी उनके चारों ओर चमक रही थी। नायरा ने कहा, रवि, अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। काला साया अब डर नहीं बल्कि हमारी कहानी का हिस्सा है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही हमारी ताकत है। अब हम साथ हैं हमेशा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस नज़र में न केवल प्यार था, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का वादा भी। शहर की हल्की आवाज़ें, हवा में बारिश की खुशबू और उनके दिलों की धड़कन, सब कुछ अब शांति और खुशी से भरा हुआ था। अतीत की परेशानियां, खतरनाक यादें और डर अब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। रवि और नायरा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसके प्यार ने न केवल काले साए को उजाले में बदल लिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी अंधेरे से भी मजबूत होता है। काला साया अब उनके जीवन में डर नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और साहस का प्रतीक बन गया था। और इस तरह रवि और नायरा की कहानी एक सुखद और रोमांटिक अंत के साथ पूरी हुई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।